दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा आज एक बार फिर आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ आज के एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, लैब ग्रोन डायमंड्स यानी कि प्रयोगशाला में बने हीरे। आई थिंक कि ये वर्ड आप लोगों ने अब तक ज़रूर सुन लिया होगा बजट की चर्चा के बीच, और आज इसी बारे में मैं और आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बड़ा ही चर्चित शब्द हो गया है। लोगों में बड़ा कौतूहल है कि आखिर प्रयोगशाला में हीरे कैसे हो सकते हैं। तो चलिए इस कौतूहल योग्य विषय के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है निहारिका शर्मा और मैं अनअकैडमी पे यूपीएससी कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी तक अनअकैडमी पे नहीं हैं तो आप फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे यूपीएससी सेक्शन में आ सकते हैं। मेरा नाम सर्च करेंगे निहारिका शर्मा, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। वहाँ पर मैं रोज़ फ्री और पेड दोनों तरह के क्लासेस लेती हूँ। फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आपको ये कूपन कोड यूज़ करना होगा CHP10, और पेड क्लासेस के लिए आपको अगर सब्सक्राइब करोगे इस कोड का यूज़ करके तो 10% वहाँ पे तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए भाई, मुझे लगता है आप लोग एक्साइटेड होंगे इस बारे में जानने के लिए, तो फटाफट बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये वर्ड चर्चा में क्यों आया, ये चीज चर्चा में क्यों आई, तो वो जान लेते हैं कि अपने बजट भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने हाल में घोषणा की है कि लैब ग्रोन डायमंड्स के विकास में जो सीड्स उपयोग किए जाते हैं यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रयोग किया जाता है उस पे सीमा शुल्क को कम किया जाएगा। अब ये जब अनाउंसमेंट लोगों ने सुना तो उनके लिए ये जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना था कि सीमा शुल्क कम तो किया गया, बट लैब ग्रोन डायमंड है क्या चीज। ओके, तो साथ ही इसके साथ साथ एक और घोषणा की गई है कि देश के किसी एक IIT संस्थान को इस लैब ग्रोन डायमंड के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कुछ अनुदान भी प्रदान किए जाएंगे, यानी रिसर्च क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब भाई इतना जब बजट में फोकस किया जा रहा है किसी टॉपिक को, तो मेरा और आपका फर्ज बनता है यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते कि इसे हम जानें। चलिए, क्या है लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब ग्रोन डायमंड्स को प्राकृतिक हीरों की विकास प्रक्रिया की नकल करने वाली स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लैब में तैयार किया जाता है। भाई देखिए, आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम कई सारे प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं विकास की, उनकी कॉपी करने में सक्षम होते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में जो डायमंड्स का जो बनने का क्रम है, विकास का क्रम है, उसकी नकल करके उसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। लैब ग्रोन डायमंड्स को कैसे बनाया जाता है, उसके दो मेथड्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके निर्माण में उपयोग होने वाले जो सीड्स हैं यानी कि जो रॉ मटेरियल जिसका यूज करके इसको बनाया जाता है, उसके रूप में अक्सर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट को कन्वर्ट किया जाता है लैब में पर्टिकुलर कंडीशन में डायमंड्स के फॉर्म में। ये पर्यावरण के अनुकूल हीरे हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिसमें ऑप्टिकली और रासायनिक रूप से प्राकृतिक हीरे के समान ही गुण होते हैं। केमिकली भी वो हीरे जैसा ही होता है, और ऑप्टिकली यानी उसके अंदर जो शाइन और जो परावर्तन का गुण होता है वो भी सेम हीरे जैसा ही होता है। लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने की विधि, अब सबके दिमाग में ये तो जरूर ही आया होगा कि भाई कैसे बनता है, हमें भी पता चले, हम क्यों डायमंड को इतना अब तक प्रेशियस मानते आए, अब तो हम प्रयोगशाला में ही बना लेंगे। तो बनाइए, बिल्कुल कोशिश कीजिए, सरकार भी यही चाहती है। लैब में विकसित हीरे दो प्रक्रियाओं से बनाए जा सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो दो प्रोसेस। पहला प्रोसेस है बेटा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जिसका प्रयोग चीन में अधिकतर किया जाता है, और दूसरा है रासायनिक वाष्प जमाव, जिसका प्रयोग अक्सर यूएस और भारत करते हैं। उच्च दाब और उच्च ताप इसे बनाने की सबसे कॉमन टेक्निक है, क्योंकि वो एज इट इज कॉपी है जो नेचुरली डायमंड बनने का प्रोसेस है उसका, जिसमें उच्च ताप लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर और 7,30,000 PSI यानी कि पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच का दबाव बनाने वाली प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर उस पर डाला जाता है, जिससे वो कन्वर्ट होता है हीरे के फॉर्म में, जैसे कि नेचुरली डायमंड कन्वर्ट होता है। अब दूसरी पहली टेक्निक में कैसे करते हैं काम हम, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। उच्च दाब और उच्च ताप इन्हें बनाने की सबसे कॉमन प्रोसेस है, जिसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसको प्रेस किया जाता है, और ये जो ग्रेफाइट है या जो भी हम सीड यूज कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड। दूसरी टेक्निक जो मैंने आपको बताया यूएस और इंडिया जनरली यूज करते हैं वो है रासायनिक वाष्प जमाव।
रासायनिक वाष्प जमाव वो तकनीक है जिसमें वाष्प चरण में मौजूद पदार्थों को, यानी ऐसा पदार्थ जो कि इस वक्त वाष्प की अवस्था में है, उसको ठोस चरण सामग्री उत्पन्न करने के लिए कंडेंस किया जाता है, यानी कि संघनित किया जाता है, और उससे हमको मिलते हैं डायमंड्स के टाइप। बट ये वाला जो डायमंड है जो कि रासायनिक वाष्प जमाव वाला है, इसके जो है गुणों में थोड़े से चेंजेस देखे जाते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल डायमंड्स। ठीक है, तो यानी कि बेटर विधि है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली। अब लैब ग्रोन डायमंड्स की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, हमारे बजट में बढ़ावा दिया जा रहा है, आखिर इसका यूज क्या है, प्रयोग क्या है? तो लैब ग्रोन डायमंड्स का उपयोग अक्सर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए मशीनों और उपकरणों में किया जाता है, क्योंकि कई सारे मशीन्स और कई सारे ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जहां पर हमें डायमंड जैसे एक स्टोन की जरूरत होती है, क्योंकि उसके रासायनिक गुणों के कारण, उसके फिजिकल जो है गुणों के कारण। साथ ही उसकी कठोरता और अतिरिक्त ताकत उसे कटर के रूप में प्रयोग करने के लिए भी आदर्श बनाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है, जिससे वो एज अ कटर इस्तेमाल किया जाता है बहुत सी चीजों को कट करने के लिए। इसके अलावा ऐसे हीरों का उपयोग उच्च शक्ति वाले लेजर डायोड्स बनाने में और उच्च शक्ति वाले ट्रांजिस्टर्स, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों चीजें, वो फैब्रिकेट करने में भी किया जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक हीरे के भंडार कम होते जा रहे हैं, वैसे ही धीरे धीरे लैब ग्रोन डायमंड्स आभूषण उद्योग में भी बेशकीमती रत्न की जगह ले रहे हैं। भाई सबसे पहले तो डायमंड सुन के आभूषण ही दिमाग में आता है लोगों के, है ना। बहुत सारे लोग तो इसी बात से अमेज्ड हैं कि इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्रियल यूज बहुत बड़े स्तर पे है, और कहीं ना कहीं ये लैब ग्रोन डायमंड का कंसेप्ट इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन भाई जो डायमंड्स हैं वो एक नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे बाकी के खत्म हो रहे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे करके, लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो जैसे जैसे नेचुरल हीरे अब कम होते जा रहे हैं, ये लैब ग्रोन डायमंड जो है आभूषण उद्योग में भी अपनी जगह बना रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स का महत्व क्या है? तो लैब ग्रोन डायमंड्स उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार संचालित उभरता क्षेत्र है। अब देखिए, किसी चीज को प्रोत्साहन देना सरकार के द्वारा, बजट में उसके लिए बजट अलॉट करना, अनुदान देना, यानी कि उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कोई फायदा हो रहा है करेक्ट। तो ये अगर हम महत्व की बात करें तो बेटा लैब ग्रोन डायमंड का जो एक्चुअली हमारे लिए महत्व है वो एक ऐसा नया सेक्टर है जो पहले तो बहुत सारे रोजगार क्रिएट कर सकता है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकता है और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है। सरकार इसके आयात को कम करने के उद्देश्य से इस पहल को महत्व दे रही है। अभी हमारे यहाँ पे जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैब्रिकेशन कर रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं, उसके लिए हम अच्छा खासा लैब ग्रोन डायमंड जो है वो आयात करते हैं। तो पहला फोकस है कि उस आयात को रिप्लेस किया जाए अपने यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ा के। साथ ही प्रयोगशाला में जो विकसित हीरों के स्वदेशी उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जब हम अपने यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने लगेंगे तो हम उस पे बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डायोड्स बनाए जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक हीरों के बाद अब लैब में निर्माण होने वाले हीरों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर में। इसलिए इस उद्योग को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना भारत के लिए भी उतना ही जरूरी हो गया है, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी, और अपने यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का बहुत दिनों से हमारे इकोनॉमी का पार्ट है ये, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसी क्रम में लैब ग्रोन डायमंड एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। LDG यानी कि लैब ग्रोन डायमंड प्राकृतिक हीरे के समान मूल गुण होते हैं, उसमें मतलब सेम ही होते हैं जैसे नेचुरल आपका जो डायमंड होता है वैसे, जिसमें उनका ऑप्टिकल फैलाव भी शामिल है। क्योंकि आप जानते होंगे कि डायमंड की सबसे बड़ी विशेषता है बेटा उसका ऑप्टिकल स्प्रेड, ऑप्टिकल फैलाव। यानी कि डायमंड जो होता है जब उस पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो वो उसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में फैलाकर परावर्तित कर देता है। और यही गुण जैसे नेचुरल हीरे में है बिल्कुल वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड में भी है, उसका ऑप्टिकल फैलाव अच्छा खासा बड़ा है, जो उसको उसकी सिग्नेचर डायमंड शीन, यानी कि जो डायमंड में जो चमक होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो कंप्लीटली प्रकाश को परावर्तित करता है। तो यानी लैब ग्रोन डायमंड के अंदर भी वो आपको शाइन एज इट इज मिलेगी। शुद्ध सिंथेटिक हीरे में उच्च तापीय चालकता भी होती है, यानी कि टेम्परेचर के लिए वो चालक है, लेकिन विद्युत चालकता नगण्य है।
इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ अलग है। तो ये भी एक गुण हो सकता है उसको इक्विपमेंट्स में यूज़ करने के लिए, जहाँ पर हमको ताप चालक होना चाहिए कोई मटेरियल को और विद्युत चालक नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से भी इसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप आपको इसका महत्व समझ में आया हो, आपको समझ में आया हो कि क्यों जो है हमारे बजट में इस पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया है, और शायद ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है। सो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप अब तक अनअकैडमी पे नहीं हैं तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करिए, यूपीएससी सेक्शन में आइए, मेरा नाम सर्च करिए निहारिका शर्मा। मैं वहाँ पे रेगुलरली फ्री और पेड क्लासेस लेती हूँ। आप फ्री क्लासेस कूपन कोड CHP10 के साथ यूज़ कर सकते हैं, एक्सीज कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो आपको वहाँ पे तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अपने दोस्त हैं उनके साथ, और मुलाकात होगी उम्मीद करते हैं क्लासेस में भी और अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।